हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बेस्ड है हमारा फैक्टराइजेशन पे। और इसमें कुछ क्वेश्चंस रूट के फैक्टराइजेशन, मतलब कुछ वैल्यूज रूट में भी हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा आती है, बच्चे कॉमन लेने में परेशान हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहना। एक एक क्वेश्चन डिटेल में कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक्स होंगी, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड हमने इंट्रोडक्शन में पढ़े थे तीन, कौन कौन से। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड थर्ड होता है आपका स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, स्क्वायर करके आप क्या करते हो, कंप्लीट स्क्वायर करके आप क्या करते हैं, रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो जनरली आप बस दो मेथड्स का यूज करते हो, कौन कौन से, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। तो ये चीज अगर क्लियर हो गई तो फटाफट से हम इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको फटाफट से कंपेयर कर लेना किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना साइन क्या है उससे कोई मतलब अभी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इस नंबर को ये नंबर कौन सी होती है भाई, ये टर्म कौन सा होगा, कांस्टेंट टर्म। कौन सा, कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैं साइड में लिखता हूं क्या, 10 इंटू एक्स मतलब 1। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 क्या होगा भाई, मिडिल में आपके पास वैल्यू है 3। तो 3 को आपको ऐसे कुछ नंबर्स में लिखना है, 3 को आपको दो नंबर्स में ऐसे लिखना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है ये चीज। 3 को आपको टू नंबर्स में लिखना है, क्या नंबर, कौन कौन सी नंबर हो सकती हैं वो, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 10। क्या आना चाहिए, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, एंड इन नंबर्स पे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, वो कौन सा साइन बताएगा हमें, ये वाला साइन। यहां पे अगर माइनस है तो इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या होना चाहिए, माइनस करने पे हमें वापस से क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। बहुत गहरी बात है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है यहाँ पे बच्चे। ठीक है, यहां अगर प्लस होगा तो इनका प्लस करने पे ये वाली मिडिल वाली नंबर आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई 10 है, ऐसी नंबर कौन सी हो सकती है, मैंने बोला पहली नंबर अगर हमें फाइंड करनी है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, 10,1 एक ये नंबर होगी जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा बॉस। ठीक है, तो 10 माइनस 1 करने पे 3 नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, सेम नंबर से इधर मल्टी डिवाइड करना है और इधर मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो गया 2। 5 टू जा भी 10 होता है, और आप ध्यान से देखोगे तो 5 माइनस 3 कितना होता है, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा लाला, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। तो भैया यहाँ पे लिख लो, क्या लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस, इस 3x के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, 5x माइनस 2x माइनस का 10। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात। फिर एक्स स्क्वायर, इस माइनस को जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, टू टू पार्ट्स में इसका कॉमन लेना। अब जैसे इन दोनों पार्ट्स में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स कॉमन है। क्या कॉमन है, एक्स। तो यहां पे भी रिमेनिंग क्या बचेगा, एक्स। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन, आगे क्या बचेगा, माइनस का। अब सबसे बड़ी बात यहां पे आती है, हमें ये तो पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रैकेट में आएगा जो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे साइन कौन सा कॉमन लेते हैं, कैसे, देखो साइन हमेशा कैसे डिफाइन होगा, अगर ये नंबर प्लस में, ये वाली नंबर भी प्लस में, ये माइनस में और ये वाली माइनस में, बहुत काम की ट्रिक है ये प्लस में और ये माइनस में, मतलब सेम साइन में कर रहे हैं ना, ये दोनों सेम साइन में और ये दोनों भी सेम साइन में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे प्लस का साइन क्या कर लेना है, कॉमन करना है। क्या लेना है भाई, प्लस साइन कॉमन लेना है। हमने प्लस कॉमन लिया, अब दोनों से आप देख पा रहे हो क्या कॉमन मिल रहा है, 2। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप फिर से देखोगे x माइनस 5, क्या लिया जा सकता है, कॉमन। हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। अब कह रहे हैं रूट्स है, मतलब ये इसमें से कोई एक वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तभी तो इसके इक्वल आएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5
इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 5 और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का। ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। समझ में आया, ये समझ में आया। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई। ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको अब आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भैया सेकंड क्वेश्चन में भी वही चीज बोली गई है, 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो। 6 और 2 का क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। 6 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो यहां से 6 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 6 इंटू 2 12। और अभी हमारे पास मिडल में कौन सी नंबर है, x। x के साथ नंबर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1। तो सिर्फ 1 है, तो मींस हमें 1 को 2 नंबर्स में क्या लिखना है, ब्रेक करके लिखना है, ऐसे कि उन नंबर्स का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 12। और मैंने फिर से बोला यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का, मतलब इन दोनों नंबर्स में माइनस करने पे वापस से क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो भाई ऐसी कौन सी नंबर हो सकती है जिनका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और माइनस करने पे 1 आ जाए। आप बोलोगे सर ऐसे बताना तो थोड़ा सा नहीं है, मतलब आता तो होगा ही, बट क्या करते हैं 12, 1 हर क्वेश्चन में जहां पे आपको आ रहा है तो डायरेक्ट आप लिख लो, नहीं आ रहा है तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो। मैंने कहा सेम 2 से डिवाइड किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 6, और इधर क्या आ जाएगा 6 कॉमा क्या आ गया 2 आ गया, 6 कॉमा क्या आ गया 2। क्लियर हुई बात, क्या इतनी बात समझ में आ गई है आपको, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई है, फिर क्या करना है, इधर आपको किससे डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से डिवाइड करोगे इधर और 2 से मल्टीप्लाई करोगे इधर, क्या हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4। आप इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो माइनस करने पे 1 आ रहा है ना, तो चुपचाप से आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या करना है भाई, देखो यहां से करते हैं, ठीक है। क्या लिखना है, 2x² प्लस ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 4x माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्या क्या बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, फिर 2x² प्लस 4x हो जाएगा, ये माइनस का 3x होगा एंड माइनस का क्या होगा 6। क्या इतनी बात भी समझ में आ रही है, पक्की बात, ओके। फिर इन दोनों में से फिर से हमने क्या किया, कॉमन लिया, 2x कॉमन मिल रहा है, क्योंकि नंबर्स में भी तो देखो कॉमन मिल रहा है हमें, इस बार वेरिएबल के साथ साथ नंबर भी कॉमन मिल रही है। 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस का 2। अब अगेन यहाँ पे देख रहे हैं ये नंबर प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, साइन क्या है, चेंज है ना। साइन क्या, एक प्लस में दूसरी माइनस में, प्लस में माइनस में, तो यहाँ पे साइन कौन सा कॉमन लेंगे, माइनस का। अब नंबर भी देख लेते हैं, वेरिएबल तो मिल नहीं रहा है बट यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। अगेन फिर से हम वही काम करेंगे, x प्लस 2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होगी, तो हम कहते हैं एक बार एक को x प्लस 2 को 0 कर लेते हैं, और एक बार तो यहां से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 और x इज इक्वल टू 3 अपॉन। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आ गई भाई, क्लियर हुआ, एकदम क्लियर, ठीक। चलो फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। भैया बेहतरीन वाला क्वेश्चन आ चुका है, जिससे मतलब रूट वाले क्वेश्चन नहीं आते, रूट वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आता कैसे करना है रूट वाले क्वेश्चन। देखो बहुत आसान है, मेथड आपको आ गया, अगर आपको मेथड क्लियर है ना तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, बात ही हो नहीं, बिल्कुल भी नहीं परेशान होना। भाई देखो यहाँ पे क्या है 5√2 है और इधर क्या है √2 है, यही तो है, तो दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। आप जो 5√2 का 5√2 इंटू √2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10, क्योंकि √2 क्या हो जाएगा 2, 5 2 जा 10। ये बात समझ में आ गई। मतलब यहाँ पे जो मिडल में वैल्यू लिखी है 7x या 7, उसको 2 पार्ट्स में जब हम लिख रहे होंगे तो उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया, ठीक। और उन नंबर्स पे साइन कौन सा लगेगा भैया, प्लस करके यहाँ पे क्या आना चाहिए 7। तो आप बोलोगे सिंपल सा है 5 और 2, 5 2 10, 5 प्लस 2 7। तो यहाँ पे सिंपली आ जाओ भाई, अब क्या लिखोगे √2
एक्स स्क्वायर प्लस 7x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। समझे बात समझ में? फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद देखो यहां से √2x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 2x है प्लस 5√2 है, तो यहां पे हमें क्या करना है दोनों में √2x स्क्वायर प्लस 5x ब्रैकेट ओपन कर लेंगे प्लस 2x प्लस का 5√2 इक्वल्स टू। अब बात आती है कॉमन की। कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन क्या ले सकते हैं? ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है x। जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर, बाकी √2x प्लस 5 ये एक ब्रैकेट में होगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो मतलब प्लस का ही साइन क्या करेंगे कॉमन। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन मिल रहा है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो √2 है और बहुत ध्यान से देखोगे तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। 2 को हम √2 इंटू, देखो यहाँ पे यही तो हुआ था, ये 5 था और 2√2 को क्या लिखा था 2, दैट इज क्या हुआ था। तो यहाँ पे इस 2 को √2 लिख सकते हैं, 2 बार √2, तो एक √2 बाहर अगर आ जाता है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √2x बचेगा। क्लियर? फिर प्लस 5 और इक्वल्स टू, क्या इतनी बात समझ में आ गई? यही तो चाहिए था, यही चाहिए था। तो ध्यान से देखो √2x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस √2 दैट इज इक्वल टू 0। एक बार ये वैल्यू 0, एक बार ये वैल्यू 0, बात हो गई भाई। √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी x इक्वल्स टू माइनस का 5 अपॉन √2 और x इज इक्वल्स टू माइनस का रूट। आप बोलोगे यहां पे, अब कई बार क्या होता है बहुत ध्यान से समझना, आपको सपोज एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया यही वाला, बट ऑप्शन ये वाला आपको नहीं मिल रहा है, आपका आंसर आया है बट ये वाला ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है? ऑप्शन आपको मिल रहा है -5√2 अपॉन में 2, ये मिल रहा है। तब आप कंफ्यूज नहीं होना। रीजन क्या है? रीजन क्या है लाला, बहुत ध्यान से देखना। ये क्या है, इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रैशनलाइज करने के लिए सेम √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 ऊपर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2। ये रैशनलाइज करना बोलते हैं। और ये इसका क्या हो सकता है, x की वैल्यू, ये भी एक एग्जिस्ट। आपको अगर अगर नहीं मिलता है क्वेश्चन में, ऑप्शन में नहीं होता है, तो फिलहाल ये करोगे तो भी गलत नहीं है, बट ये जो है ये रैशनलाइज फॉर्म होगी। ठीक है, समझ में आया? बात समझ में आई? चलो बात समझ में आ गई है तो बिना लेट के हुए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। बाकी का जो भी मैं लिख रहा था वो रफ वर्क है, आपको कॉपी पे सिर्फ ये लिखना है। समझ में आया? ठीक ठीक। फिर भैया यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे देखो 1/8, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि 1/8 तो कांस्टेंट टर्म है, फिर क्या करेंगे? तो सिंपली देखो भाई, जब हम पॉलिनोमियल में कर रहे थे वहां पे हमारे पास इक्वल्स टू 0 नहीं था, तो हम सिंपली उसको क्या कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे। बट यहाँ पे इक्वल्स टू 0 मतलब मैं 8 से पूरी होल इक्वेशन को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 8, हमें क्या मिल जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करने पे 8 टू 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब अगेन देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 16 है, मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाएगा। 8 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, जहां पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे वापस से 16 आ जाए और प्लस करने पे 8x आ जाए। प्लस करने पे क्या आ जाए 8x। तो भैया ऐसी कौन सी नंबर है, 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 8। तो आप फाइंड वैसे भी कर सकते हो, अगर आ रहा है तो डायरेक्ट लिख लो 16x स्क्वायर माइनस, अब यहां पे सिर्फ माइनस को बाहर, जो भी साइन है उसको नहीं छेड़ना है, सिर्फ बीच वाली वैल्यू को क्लिक करना है। जो हमारा लीनियर टर्म है ना, सिर्फ उस टर्म को, वो माइनस है बाहर प्लस है, उसको बाहर कर दो, उसको भेज दो बाहर, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ इस पार्ट को क्या लिख लेना है 4x प्लस 4x प्लस का
1 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? ठीक, तो यहां से लाला क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कॉमन हम ले सकते हैं, क्या कॉमन मिल जाएगा, 4x कॉमन मिलेगा और क्या रिमेनिंग क्या बच रहा है, 4x। क्लियर? ठीक है, माइनस का 1, इधर क्या कॉमन लेंगे, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, साइन क्या है, चेंज है, साइन चेंज है मतलब क्या लेंगे यहाँ पे, साइन चेंज है तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस का साइन और माइनस का 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 0। तो यहाँ पे 4x माइनस का 1 एंड 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और अगेन 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों ही वैल्यूज हमारी क्या आएंगी, सेम आएंगी, इस केस में क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो सेम पे हम क्या बोलते हैं, वो भी हम बात कर चुके हैं। अगर हमारी सेम वैल्यूज आ रही हैं मींस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख लेना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 और सेम इधर भी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ रही है सर? क्लियर हो गया, एकदम समझ में आएगा, कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फटाफट से को कर देते हैं हम इरेज। ये समझने की बात थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फटाफट से, क्योंकि हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। क्या है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बाबा। तो भैया ये एक 100 वाला क्वेश्चन है, तो इसमें यहाँ से देखो क्या है 100, यहाँ पे क्या है 1, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, मिडल में वैल्यू कौन सी है 20, तो 20 को ब्रेक करके लिखना है 2 नंबर्स में। आप बोलोगे सर लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए, साइन कौन सा है प्लस, प्लस करने पे 20 आना चाहिए, तो आप बोलोगे 10 इंटू 10, सिंपल सा है, 10 इंटू 10 100, 10 प्लस 10 20। तो यहाँ पे सिंपली लिख लो 100x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 10x प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से 100x से माइनस मल्टीप्लाई कर लो, 100x स्क्वायर एज इट इज लिख लो, 10x माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो फिर क्या दिक्कत है लाला, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, 10 कॉमन मिल रहा है, साथ में x भी कॉमन मिल रहा है, 10 बच जाएगा, x बच जाएगा माइनस का 1। क्लियर हुआ? ये नंबर प्लस में है, ये नंबर माइनस में है, ये नंबर माइनस में है, नंबर प्लस में है, चेंज है भैया, इधर उधर चेंजिंग है, चेंजिंग है। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस का 1 कॉमन ले लो, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो 10x पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस 1 क्या हो जाएगा नेगेटिव का, इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो वैल्यू आ रही है 10x, तो दोनों से फिर से 10x कॉमन ले लो, 10x माइनस 1 क्या हो गया, कॉमन बचेगा क्या 10x माइनस 1, और इसमें भी सेम आंसर आ जाएंगे, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 1/10 और इधर भी क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/10। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये रहा आपका आंसर। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन मतलब अभी और समझने हैं, तो भाई अपनी कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, ठीक है, एटलीस्ट आप 30 to 50 क्वेश्चंस कर लो। 30 to 50 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो सारे के सारे आपके डाउट जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और आपकी क्वेश्चन करने की जो स्पीड है वो देखना कैसे ग्रो अप करती है, ठीक है, ग्रो कर जाएगी। ठीक, तो भाई तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आपके लिए हमेशा के लिए हमेशा की तरह कुछ लाइंस हैं और बहुत बढ़िया वाली लाइंस हैं आज, ठीक है, तो गौर से सुनना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पढ़ाई से भागे तो जिंदगी रुलाएगी, पढ़ाई से भागे तो जिंदगी रुलाएगी, थोड़ी मेहनत अब कर ले। पढ़ाई से भागे तो जिंदगी रुलाएगी, थोड़ी अब मत मेहनत कर ले, वरना मम्मी बेलन चलाएगी। तो
तो पढ़ते रहो बेटा, नहीं तो मम्मी इतना बेलन मारेगी ना रिजल्ट आने पे कि कहीं कोना नहीं मिलेगा तुम्हें। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो और मस्ती के साथ पढ़ते रहो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।